नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हेल्दी नोट्स में, जहाँ पे हम कुछ भी बनाते हैं धागों के साथ। लॉकडाउन सीरीज का अगला वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज हम बनाएंगे एक स्ट्रेट स्लीवलेस कुर्ती विद बोट नेक। जब हम कोई कुर्ती बनाते हैं तो उसका नेक और उसकी स्लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम एक बोट नेक बनाते हैं, कुर्ती का नेक बोट नेक बनाते हैं, तो हमें शोल्डर में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या है? तो अगर जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हम शोल्डर को आधा इंच ज़्यादा लेते हैं, और जब हम कोई स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं वाइस वर्सा, स्लीवलेस कुर्ती बनाते वक्त शोल्डर में हम 1 इंच को ज़्यादा लेते हैं। तो अगर हमारी शोल्डर है 7.5 इंच, तो बोट नेक के लिए हमारी शोल्डर हो जाएगी 8 इंच, हम आधा इंच ज़्यादा लेंगे। वैसे ही उस कुर्ती को अगर हमें स्लीवलेस बनाना है तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, तो 7.5 में 1 ऐड हो गया, वो हो गया 8.5 इंच। तो दो मेजरमेंट है हमारे पास, 8 और 8.5। जब ऐसी सिचुएशन आती हो तो मैं जनरली उसका मीन निकालती हूँ, वो हो जाता है 8.25 इंचेस। तो हम हमारी स्ट्रेट स्लीवलेस कुर्ती विद बोट नेक बनाने के लिए हमारी शोल्डर को लेंगे 8.25 इंच। 8.25 इंच हमारी शोल्डर हो गई। तो दोस्तों, शोल्डर हो गया हमारा 8.25 इंच। आज की कुर्ती के लिए हमारा शोल्डर 8.25 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग अब हम हमारा आर्म होल का मेजरमेंट देखेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है एक कुर्ती की अच्छी फिटिंग के लिए। तो इसको कैसे मेजर करना है, उसका क्या कैलकुलेशन है, ये अब हम देखते हैं। बोट नेक के लिए आर्म होल लेते वक्त हमें कुछ अलग चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और वैसे ही स्लीवलेस के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेना है ये देखेंगे। जब हम कोई भी कुर्ती सिलते हैं तो उसके लिए आर्म होल बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छे से नहीं हुआ हमारा आर्म होल तैयार तो फिटिंग अच्छे से नहीं बैठती है। तो जब हम बोट नेक कुर्ती बनाएंगे तो उसके लिए हम हमारे शोल्डर से आधा इंच कम मेजरमेंट पे आर्म होल का पॉइंट लगाएंगे। तो हमारी शोल्डर है 8.25 इंच, आधा इंच कम कर दिया तो आ जाता है 7.25 इंच। तो हमारा आर्म होल का जो पॉइंट आएगा शोल्डर से नीचे, वो 7.25 इंच पर हम लेंगे। जब हम कोई स्लीवलेस कुर्ती बनाते हैं तो उसके लिए आर्म होल कैसे लेते हैं ये देखते हैं। जो हमारा यूजुअल आर्म होल है, हमेशा का जो आर्म होल का पॉइंट रहता है, यूजुअल आर्म होल, जो आज की कुर्ती के लिए हम ले रहे हैं 7.25 इंच, उससे हम 1 इंच कम कर देंगे। तो वो आ जाता है 7.25 से 1 गया तो आ जाता है 7.25 इंच। तो अभी हमने देखा, अगर हम एक स्लीवलेस कुर्ती बना रहे हैं जिसका नेक बोट नेक है, तो उसका शोल्डर आ जाएगा हमारा 8.25 इंच, और 8.25 इंच के लिए हम आर्म होल का जो पॉइंट लेंगे उसकी लेंथ हम लेंगे 7.25 इंच पे। कैसे, वो हमने अभी कैलकुलेट किया। अगर हम स्लीवलेस नहीं बनाते तो हमारा आर्म होल का पॉइंट हम 7.25 इंच पे लेते, लेकिन जो कि हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो हमें हमारा आर्म होल छोटा लेना पड़ेगा। अगर हम बड़ा आर्म होल लेते हैं तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा और दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम आज के हमारे कुर्ती के लिए आर्म होल लेंगे 7.25 इंच पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 7.25 इंच तक उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं 7.25 से 7 इंच तक ही आपको बताऊंगी, क्योंकि वो सिलने के वक्त और थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो ज़्यादा डीप हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी के मेजरमेंट्स एक बार देख लेते हैं। शोल्डर है हमारी 8.25 इंच, आर्म होल की हमारी लेंथ है 7.25 इंच, हमारी चेस्ट है 40 इंच, हमारी वेस्ट है 36 इंच, हमारी हिप है 42 इंच, हमारी टोटल हाइट है 42 इंच। हम जो हमारा वेस्ट का पॉइंट लेंगे वो हम लेंथ वाइज लेंगे 14.5 से 15 इंच के बीच में। मैं लेती हूँ 14.5 इंच पर, ताकि फिटिंग अच्छे से आती है। हमारी जो हिप का पॉइंट है वो आप अपने कट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं मेरा हिप का लेंथ वाइज कट लेती हूँ 20 इंचेस पे। हमारी टोटल लेंथ है 42 इंचेस, तो मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करूँगी, तो वो हो जाता है 43 इंच। ये हो गए हमारे स्ट्रेट लाइन स्लीवलेस बोट नेक कुर्ती के कुछ मेजरमेंट। आपको आर्म होल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म होल की लेंथ, तो लेंथ हम कहाँ से लेंगे, शोल्डर लाइन से हम हमारी लेंथ लेंगे। वो लेंथ जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो 7.25 या 7 इंच पे होगी। उसको जब हम गोलाई देंगे तो हम उसमें 0.25 से 1 इंच तक ही गोलाई देंगे। जनरली हम 1 से 1.25 इंच तक गोलाई देते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस पैटर्न है तो इसको हम 0.25 से 1 इंच तक गोलाई देंगे। हमारी आर्म होल की विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो रुंदी है वो वही आएगी। चेस्ट लाइन में हम 7 से 7.25 इंच पे आर्म होल की विड्थ पर
मेजरमेंट लगाते हैं वो वहीं पे आएगा, उस पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस हमारी आर्म होल की शोल्डर से आने वाली लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ में चेंजेस नहीं करने हैं। हमारी शोल्डर है 8.25, आर्म होल है 6.25, चेस्ट है 40, वेस्ट 36, हिप 42 और लेंथ है 43। चलिए शुरू करते हैं कटिंग। हेल्दी नॉट्स कुछ भी धातु के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे के वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू। चलिए अब हम कपड़े पे इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लेना है मुझे। ये मेरा एक सिल्क बेस वाला कॉटन का कपड़ा है। कपड़े को हम 4 फोल्ड में करके फिर उस पर ड्राफ्टिंग और फिर बाद में कटिंग करेंगे। तो कैसे देखते हैं। छाती हमारी 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वो 10 इंच आता है। 10 इंच में हम 2 इंच लूजिंग या मार्जिन लेंगे तो हो गया 12। 12 से दुगना लेंगे तो 24 इंच आ जाता है। तो जो पहला फोल्ड हम करेंगे वो हम 24 इंच पे हम पहली बार कपड़े को फोल्ड करेंगे, फिर उसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम 4 फोल्ड में कपड़े को डाल के, अब ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, मैं इसको एक बार और फोल्ड कर दूंगी। ये हमारे 4 फोल्ड हो गया, कपड़ा 4 फोल्ड का हो गया है। फोल्ड करने के बाद ये हर एक जगह पे 12 इंच का होना। हम एक स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, तो जो हमारी चेस्ट का फाइनल मेजरमेंट आएगा वही हम हमारे पूरे लेंथ पे लेंगे, वो है 4 फोल्ड में 12 इंच। इस तरीके से कपड़ा हिले नहीं, इससे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब हम हमारा मेजरमेंट ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। शोल्डर है हमारी 8.25 इंच, तो ये मैंने 8.25 इंच पे शोल्डर का पॉइंट मार्क किया है। अब हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 6.25 इंच पे। मैं 6.25 इंच पे आर्म होल की लेंथ लूँगी। शोल्डर का जो पॉइंट है वहाँ पे भी मैं 6.25 इंच पे आर्म होल की लेंथ को पॉइंट करूँगी। ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी चेस्ट लाइन बन जाएगी। जो हमारी अपर चेस्ट की लाइन है वो यहाँ पे बन जाएगी। ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस लाइन पे हम 7 इंच पे हमारा आर्म होल का पॉइंट लेंगे। अगर हमारी एक नॉर्मल शोल्डर होती तो ये हमारी लाइन आती आर्म होल की, लेकिन जबकि ये हम बोटनेक बना रहे हैं तो हमारी जो शोल्डर है वो बड़ी हुई है, पर हमारा जो आर्म होल का नीचे का चेस्ट लाइन का पॉइंट है वो सेम रहेगा। अब हम हमारी चेस्ट लाइन का पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी चेस्ट लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम हमारी वेस्ट लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। यूजुअली हम 14 से 15 इंच तक वेस्ट का मार्किंग करते हैं। मैं 14.5 इंच पे हमारी वेस्ट का मार्किंग करूँगी। वेस्ट है हमारी 36, उसको 4 से डिवाइड किया तो आ जाता है 9 इंच। ये 9 इंच हो गया और 2 इंच का हम लूजिंग देंगे तो टोटल 11 इंच पे हमारा विथ मार्जिन वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम हमारी हिप का भी मेजरमेंट डाल देंगे। हिप है हमारी 42 इंचेस, जो उसका चौथाई भाग आ जाता है 10.5। हिप के लिए हम 2 इंच का मार्जिन नहीं लेंगे। हिप के लिए हम खाली 0.5 से 1 इंच का आपके सिलाई के अकॉर्डिंग उसका मार्जिन लेंगे। अब हम 0.5 से 1 इंच पे यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं। जिसमें आपको बताइए स्लीवलेस कुर्ती है तो इसको 1.25 इंच की गोलाई नहीं लगेगी, इसको 0.5 से 1 इंच तक आपको गोलाई दे देनी है कुछ इस तरीके से। ये हम हो गया हमारा अपर बस्ट का पॉइंट, यहाँ से 2 इंच का ये मार्जिन हो गया। अब हम हमारे चेस्ट लाइन पे 0.10 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। चेस्ट लाइन से नीचे 3 इंच पर हम एक मार्क लगाएंगे। ये हमारे फुल बस्ट की साइज 3 इंच तक आती है, इसलिए हमने लिया है। जो हम चेस्ट का नाप लेते हैं वो एक्चुअली हम फुल बस्ट का लेते हैं, लेकिन जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो हम हमारे अपर बस्ट पे ड्राफ्ट करते हैं, तो वो डिफरेंस ना रहे इसलिए मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो 0.10 इंच हमने चेस्ट लाइन के यहाँ पे लिया। 3 इंच नीचे हम हमारे चेस्ट का 10 इंच का नाप लिया है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद हम हमारे जो वेस्ट लाइन का पॉइंट आ रहा है 9 इंच पे, उसको भी हमने अटैच कर दिया है। यहाँ से नीचे हम हमारे हिप का जो पॉइंट है 10.5 इंच पे, उसको भी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शेपिंग हो गया। अब हम देखेंगे कि हमें गला कैसे बनाना है। ये एक बोट नेक पैटर्न है तो इसके गले की विड्थ ज़्यादा रहेगी, वो मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। इसकी जो लेंथ है वो कम रहेगी, वो हम ले रहे हैं 3.5 इंच। आप चाहे तो 3.5 इंच से भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना गले का आकार घटता जाएगा, बोट नेक नहीं लगेगा। इसलिए हमने 3.5 इंच लांबी ली है और 4.5 इंच रुंदी ली है।
और ये हमने इसको शेप दे दिया है थोड़ा सा राउंड में। अब हम आधा इंच हमारा शोल्डर कम करेंगे शोल्डर की बाजू से और उसको भी शेप दे देंगे। ये कुछ इस तरीके से हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले हम जो हमारी मार्जिन का जो हमें मेजरमेंट निकालना था वो निकाल लेंगे। चेस्ट लाइन पे 2 इंच, अपर चेस्ट की यहाँ पे भी 2 इंच, हमारे वेस्ट लाइन पे भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। वेस्ट लाइन से नीचे जहाँ पे हिप लाइन आती है वहाँ पे हम पौने से 1 इंच तक ही मार्जिन रखेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे कट शुरू होता है और अगर ज़्यादा कपड़ा रहता है तो कट की फिटिंग अच्छे से नहीं बैठती है। तो ये हमारा शेप ड्राफ्टिंग हमने कर दिया है 2 इंच पे। इस तरीके से ये थोड़ा सा सर्कुलर आएगा और फिर नीचे जाएगा, और जो फिटिंग करने के बाद प्रॉपर एक फिनिशिंग आती है वो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आ जाती है। ये हमारा गला, शोल्डर, हमारा आर्म होल, अपर बस्ट, फुल बस्ट, वेस्ट का मेजरमेंट हमारा उसके नीचे हम लेंगे वेस्ट से नीचे यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा है। यहाँ से नीचे हमारा हिप का पॉइंट है। हिप लाइन के यहाँ पे मैंने खाली 1.25 इंच का मार्जिन रखा। इस तरह बहुत ही आसानी से हमने हमारी स्ट्रेट स्लीवलेस कुर्ती विद बोट नेक को ड्राफ्ट किया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा गले की कटिंग हो गई। हमारी शोल्डर जो हमने 8.25 इंच पे ली थी ये उसकी कटिंग हो गई। हमारी चेस्ट की भी कटिंग हो गई है। अपर बस्ट, फुल बस्ट का जो डिफरेंस है वो भी मैंने आज आपको बता दिया है। और जो हमारा हिप है वो मैंने 20 से 21 इंचेस की रेंज पे लिया है। अगर आपको हाई कट पहनने की आदत है तो आप इसको आपके ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम जो हमारा बीच का जो जॉइंट है उसको भी कट कर देंगे, तो हमारे फ्रंट और बैक दोनों जो कुर्ती के पार्ट है वो अलग अलग हो जाएंगे। आपको जो हिप लाइन का मेजरमेंट है, हिप की जो लेंथ है वो आप आपकी आदत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रेट कुर्ती का कटिंग। हम इसको खोल देंगे। जो पीछे का बैक का जो पार्ट है हमारा हम उसको बीच में फोल्ड कर देंगे, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी जो आर्म होल है इसको अब हम थोड़ा सा डीप शेपिंग करेंगे, जैसा कि हम हमारे हर प्रकार की कुर्ती में करते हैं। कैसे वो अब मैं आपको बताती हूँ। पौन से 1 इंच तक हम जो हमारा पॉइंट है उसको अंदर लेते हैं, ताकि जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से बैठ जाती है। हमारा जो लेंथ है आर्म होल का वो है 7.25 इंच। कैसे, ये हमने शुरू में ही देख लिया है। अब हम 7.25 इंच पर अंदर की तरफ 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। हमारा मार्किंग हम कर रहे हैं ये हम हमारी विड्थ पे कर रहे हैं। हमारी लेंथ 7.25 इंच वैसे की वैसी रहेगी। जो विड्थ की लाइन है वहाँ पे हमने 1/3 यानी 1.25 इंच अंदर की तरफ लिया है। इसको हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से मैं फिर से 1.25 इंच का मेजरमेंट लूँगी और वहाँ से हम एक सर्कुलर शेप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया, और फिर हम इसको कट लगाएंगे। इस तरह हम इसे कट करेंगे। तो इस प्रकार हो गया हमारा फाइनल कुर्ती का कटिंग। ये हमारे फ्रंट पार्ट है। यह है हमारा बोट नेक, और ये बोट नेक हो गया, और ये हमारा आर्म होल हो गया। ये हमारा बैक का पीस है। इसको भी हमने बोट नेक ही रखा है। फ्रंट और बैक दोनों का गला मैंने एक जैसे ही रखा है, और ये हमारे बैक का आर्म होल का भी कटिंग हमने कर लिया है। कपड़े के उल्टी बाजू को हम बाहर निकालेंगे, सीधी बाजू अंदर की तरफ रखेंगे और फिर इसकी सिलाई शुरू करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उससे आप आने वाले वीडियोस तुरंत देख पाएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। हेल्दी नॉट्स, एनीथिंग विद थ्रेड्स, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा के आने वाली वीडियोस एंजॉय कीजिए। थैंक यू।